अगर आप उन लोगों में शामिल हो जिन्हें बहुत आसानी से बहुत कुछ नहीं मिलता है, उन्हें हर चीज को पाने के लिए तर तर करके मेहनत करनी पड़ती है, तो कभी भी संघर्ष से नहीं हारना, क्योंकि संघर्ष एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको सुनानी है। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में, जिनका सीधा संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से होने वाला है। तो हम इसमें ओवरऑल सारे इतिहास को कवर करने वाले, सारी चीजें देखने वाले। तो हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, फिर समाधियों के बारे में, और फिर सुमेलित नहीं है, मतलब हमें गलत कथन बताना है। बैजू बावरा चंदेरी, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, पेशवा बाजीराव इंदौर, तात्या टोपे शिवपुरी। प्रमुख व्यक्तियों की जब हम बात करते हैं तो बैजू बावरा ये एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने तानसेन के साथ मुकाबला भी किया था संगीत का। तो संगीत के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण बैजू बावरा को जाना जाता है। इनकी समाधि स्थल चंदेरी में है, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वह मराठा राजवंश से संबंधित थी और इनका क्षेत्र झांसी और ग्वालियर वाला क्षेत्र था, बिल्कुल सही। इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर में इनकी समाधि फूलबाग वाले स्थल पर स्थित है। इनका नाम है फूलबाग, ग्वालियर में जिस स्थल पर इनकी समाधि है। पेशवा बाजीराव की समाधि इंदौर में नहीं है, बल्कि इनकी समाधि लाहार भिंड में स्थित है, भिंड जिले के अंतर्गत। और भिंड जिले में भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है लाहार, यहाँ पर इनकी समाधि स्थित है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है, बिल्कुल सही। अर्थात इन तीन ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है? बुरहानपुर, शिवपुरी, खरगोन और नीमच। जब हम पीर बुधान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी वाले क्षेत्र में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर, खजुराहो, पचमढ़ी, ओरछा। 64 योगिनी मंदिर की जब हम बात करते हैं तो यह खजुराहो में स्थित है। इसके साथ ही साथ में जबलपुर जिले में भी एक 64 योगिनी मंदिर है, एक मुरैना जिले में भी स्थित है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ में ये जो मंदिर है यह ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। भोपाल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जामा मस्जिद की बात हो रही है, ताजुल मस्जिद नहीं पूछ रहा आपसे। जहांगीर, कुदसिया बेगम, हिमदिया बेगम और मुमताज। देखिए जब हम बात करते हैं जामा मस्जिद की, जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया है। इन्हें ही गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में इन्होंने एक महल की स्थापना की थी जिसका नाम था गौहर महल। वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल चेदी महाजनपद की राजधानी रहा है? उज्जैन, शिवपुरी, चंदेरी और महेश्वर। देखिए चेदी महाजनपद सीधे दिमाग में क्लिक हो गया होगा। चेदी मतलब शिशुपाल की बात हो रही है। किसका क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो चंदोरी वाला क्षेत्र। और चंदेरी वाला क्षेत्र यदि ये लगता है किस जिले के अंतर्गत आता है तो ये आता है अशोकनगर जिले के अंतर्गत। और आपको पता होगा कि चंदेरी की साड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, चंदेरी का कपड़ा बहुत ज्यादा फेमस है। तो चंदेरी इसकी राजधानी रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्राचीन भैंसदेही का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और रायसेन। देखिए भैंसदेही का जो शिव मंदिर है वो बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इस शिव मंदिर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे अवशेष इस मंदिर के अभी शेष बचे हुए हैं जो कि बहुमूल्य है। इनमें एक विशेष प्रकार की कलाकृति हमें दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश में अवस्थित विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, फिर आपसे गलत कथन पूछ रहा है। नागदा, खलघाट, नावदा टोली और भीमबेटका किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नागदा उज्जैन में है, ठीक है। खलघाट धार में है, ठीक है। नावदा टोली खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और भीमबेटका दतिया के अंतर्गत। तो पहली चीज तो भीमबेटका दतिया के अंतर्गत आता नहीं, भीमबेटका आता है रायसेन जिले के अंतर्गत। और भीमबेटका जो है इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। क्यों? यहां पर स्थित चित्रकारी के कारण।
भीमबेटका से कहाँ के साक्ष्य मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से, लेकिन नव पाषाण काल के साक्ष्य जो है वो भीमबेटका से मिलते हैं। गुफा निवास के साक्ष्य मिलते हैं। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? सिंधिया वंश का मतलब ये है कि मराठाओं का जो बंटवारा हुआ था, जो 1737 के युद्ध के पश्चात मराठाओं का बंटवारा हुआ था, उस मराठाओं के बंटवारे में जो सिंधिया वंश है उसे क्षेत्र जो मिला था, उस क्षेत्र पे सिंधिया वंश की नई स्थापना किसने की? ऑप्शन है रणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। तो इसका सही आंसर होगा रणोजी सिंधिया के द्वारा सिंधिया राजवंश की स्थापना की गई थी। वहीं जो महादजी सिंधिया हैं, ये सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हुए सिंधिया राजवंश के, और दौलत राव सिंधिया जो हैं, इन्होंने सिंधिया राजवंश की राजधानी को परिवर्तित करके उज्जैन से ग्वालियर लेके गए। तो हम सुनते हैं ना कि ग्वालियर के सिंधिया, बल्कि जब रणोजी सिंधिया ने इस वंश की स्थापना की थी तो उन्होंने राजधानी बनाया था उज्जैन को। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है मोती मस्जिद, ढाई सीढ़ी की मस्जिद, ताजुल मस्जिद और जामा मस्जिद। हमने बात करी है कि कुदसिया बेगम की, इसके पहले हमने ये ऑप्शन देखा था कि कुदसिया बेगम ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम है जामा मस्जिद, जिसकी फोटो हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। और जामा मस्जिद के साथ ही साथ में इन्होंने एक महल का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था गौहर महल, और इनका ही नाम है गौहर बेगम भी। छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था। ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, 8 मार्च 1923, 14 जनवरी 1931 और 14 जनवरी 1949। जब बात करते हैं चरण पादुका नरसंहार की, तो यहाँ हुआ क्या? हुआ ये था कि ये जिला लगता है छतरपुर, और छतरपुर जिले में एक मैदान है जिसका नाम है चरण पादुका मैदान। उस मैदान के किनारे पे उर्मिल नदी के तट पर एक सभा चल रही थी। इस सभा में क्रांतिकारी और लोग, बड़े बुजुर्ग जो थे, वो बैठकर अंग्रेजों के विरुद्ध कहानियां बता रहे थे और कोशिश कर रहे थे, नए नए विचार सामने लेके आ रहे थे कि इस सभा में कैसे हमारे देश को आज़ाद करा जाए। लेकिन इसी सभा के चलते में बिना किसी सूचना दिए अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई और जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, और इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड ये किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहती है, इस कारण 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन वर्ष 1931 में यह हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल राज्य की किस शासिका ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। गौहर बेगम, शाहजहां बेगम, खुसरो जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम। देखो, गौहर बेगम तो कुदसिया बेगम हो गई। शाहजहां बेगम की बात करते हैं तो ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया इन्होंने। खुसरो जहां बेगम, कुछ इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा नहीं इनके बारे में। सिकंदर जहां बेगम जो हैं, ये वह बेगम रही हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग किया और समाचार पत्र भी बंद करवा दिए थे, और जितने भी क्रांतिकारी इन्हें मिलते थे वो सभी को अंग्रेजों को पकड़वा देती थी। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? ऑप्शन है मेजर किनकेड, मेजर साहन, सीबी सोबर्स और मेजर केनिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, ऑप्शन देखते हैं मेजर किनकेड। देखिए, मेजर किनकेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेजर किनकेड आपको याद होगा धार की जो मूर्ति है जिसका नाम है वाघ देवी की प्रतिमा, उसे मेजर किनकेड लंदन लेके गए अपने साथ में। मेजर साहन जो है, इनका संबंध यहाँ से नहीं है, मध्य प्रदेश में होने वाले पंजाब मेल हत्याकांड से इनका संबंध है मेजर साहन का। सही आंसर है सीवी सोबर्स के द्वारा 1857 की क्रांति का दमन किया गया था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से इस क्रांति का प्रारंभ नीमच जिले से प्रारंभ हुआ था।
मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। मेरठ, रतलाम, नीमच और महू। देखिए इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि नीमच से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लेकिन वही आपको याद रखना कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, भारत की बात होगी तब। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई, शहादत खां, शेख रमजान, भीमा नायक, राजा बख्तावर सिंह, महू, झांसी, धार, मंडलेश्वर और सागर। जब हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से। वहीं राजा बख्तावर सिंह की बात करेंगे, इन्होंने धार से नेतृत्व किया था। भीमा नायक की बात करें तो इन्होंने मंडलेश्वर से नेतृत्व किया था। शेख रमजान ने सागर से नेतृत्व किया था। वहीं शहादत खान जो थे, इन्होंने महू से नेतृत्व किया था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए लक्ष्मीबाई का आ गया यहाँ पे। अगर हम 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे तो हमारा आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई का 2, शहादत खां का 1, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। तो 2, 1, 5, 4, 3 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको अंदाजा लगा के चलना है कि 2, 1, 5, 4, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई किस समाज की शासिका रही हैं? परमार वंश, मराठा वंश, तोमर वंश और गोंड वंश। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जब बात करते हैं तो ये रही हैं मराठा वंश की शासिका, ऑप्शन नंबर बी। वहीं परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज रहे हैं। तोमर वंश के प्रमुख राजा मानसिंह तोमर। गोंड वंश की शासिका रानी दुर्गावती, साथ ही साथ में संग्राम शाह मडावी प्रमुख शासक रहे। 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना किसे कहा जाता है? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। देखो 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना जो है वो रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, पहले रानी अवंतीबाई खत्म हो गई थी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, मतलब तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? रामतनु पांडे, रामचंद्र पांडुरंगा, रामदास पांडे, रघुनाथ सिंह। देखिए राम राम बहुत कॉमन है। ये रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी भी थे और रिलेटिव भी थे। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने वाला स्वतंत्रता सेनानी, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, भीमा नायक और टाट्या भील। देखिए जब हम बात करते हैं इंडियन रॉबिन हुड की, तो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता मध्य प्रदेश के टाट्या भील जी को। और टाट्या भील जी की जो समाधि है वो महू में स्थित है। महू इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। टाट्या भील एक आदिवासी जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहलाने का गौरव किससे प्राप्त हुआ? तात्या टोपे, शहादत खां, कुंवर चैन सिंह और टाट्या भील। देखिए जब मध्य प्रदेश के शहीद कहलाने के गौरव की बात करेंगे तो 1857 की प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई, परंतु मध्य प्रदेश के पहले शहीद रहे हैं कुंवर चैन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और इस युद्ध में यह पराजित हुए और यही पहले वह व्यक्ति थे जो कि शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।